बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक संधि होने वाला है। संधि हमने पहले ही पढ़ रखा था। संधि की डेफिनेशन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आपको उस वीडियो को सबसे पहले जाके देखना है, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और आज हम पढ़ेंगे नया इससे आगे स्वर संधि, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं स्वर संधि क्या होता है। तो स्वर संधि क्या है? दो स्वरों के परस्पर मेल, ठीक है। दो स्वर आपस में होंगे, मेन चीज ये है। दो स्वरों के परस्पर समीप आने से जो एक नया आपका स्वर बनेगा वो आपका क्या होगा? स्वर संधि होगा। समीप आने से उनमें जो विकार, विकार यानी जो नया आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, उत्पन्न होता है तो उसे स्वर संधि कहेंगे। जैसे आपका है रवि और इंद्र। रवि में ये जो व है, व के साथ क्या मात्रा लगी है? ई है, ठीक है, छोटी ई की मात्रा। और ये इंद्र जो है, इंद्र का जो पहला वाला वर्ड, मात्रा देखो कैसे देखनी होती है। स्वर हमें पहले शब्द का अंतिम जो आपके शब्द वर्ण है उनके साथ जो मात्रा लगी है उसको देखना है। और जो दूसरा शब्द है उसके पहले आपके वर्ण के साथ जो मात्रा है उसे देखना है। तो रवि में ये जो मात्रा है वो छोटी ई की मात्रा है, और इंद्र में ये जो ई है आपकी छोटी ई की मात्रा ही है। तो दो स्वर हो गए। सेम स्वर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सेम ही है। तो दो स्वर हैं और उन दोनों के मिलने से, समीप आने से, ये जो सेंटेंस बोला गया है, समीप आने से जो विकार, विकार यानी जो नया आपको वर्ण बनेगा, जो मात्रा बनेगी, वो आपका क्या होगा? एक नया शब्द बनाएगा रविंद्र। यानी कि रवि प्लस इंद्र जुड़ के क्या बन जाएगी? ये ई और ई, छोटी ई और छोटी ई मिलके बन जाएगी बड़ी ई, जो ये रही आपकी, ठीक है, रविंद्र। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए तो रमा प्लस इस। रमा में यहाँ पे म के साथ कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है। और इसमें बड़ी ई की मात्रा है। तो आ और बड़ी ई की मात्रा मिलके क्या बनेंगे? ए। तो ये रहा, म के ऊपर एस आ जाएगा, ए की मात्रा। और ये जब ज्वाइन होगा, एम, म और ई, इन दोनों के जुड़ने से म के ऊपर मात्रा आ जाएगी आपकी ए, ठीक है। तो ये स्वर संधि थे। अब आगे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के टोटल कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है आपका दीर्घ, ठीक है, दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि। तीसरा है वृद्धि संधि। और चौथा है आपका यन संधि। और पांचवा है आपका अयादि संधि, ठीक है। सबसे पहले देखें तो दीर्घ संधि। दीर्घ संधि देखो, इस दीर्घ वर्ड से ही हमें पता चलता है, दीर्घ यानी कि बड़ा, कुछ बड़ा बनेगा। अब बड़ा कैसे बनेगा वो देखते हैं। यदि दो सवर्ण यानी कि दो स्वर वर्ण, सवर्ण यानी कि दो स्वर वर्ण, स्वर जो हैं, जब इनमें से सवर्ण, ये सारे क्या है? सवर्ण है। इनमें से कोई भी आपस में मिलेंगे, ठीक है, पास पास आएंगे, तो दोनों के मिलने से एक ही दीर्घ स्वर बनेगा। क्या बनेगा? आ बनेगा, ई बनेगा, बड़ी ई और बड़ी ऊ बनेगा। अब कैसे बनेगा इसको समझते हैं। देखो अभी मैंने एग्जाम स्टार्टिंग में ही बताया कि सेम स्वर भी हो सकते हैं और डिफरेंट स्वर भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ समझे तो अ प्लस अ भी हो सकता है, जो मिलके क्या बनेगा? आ बनेगा। इसी तरह आ प्लस आ भी हो सकता है, जो मिलके क्या बनेगा? बड़ा आ। ये दीर्घ ही तो है, ये दीर्घ, एक अ होता है, एक आ होता है, तो इसलिए ये आ साउंड ज्यादा है, इसलिए ये बड़ा हो गया। इसी तरह ऑपोजिट, अभी तो हमने सेम सेम लिया है, आ, इनके मिलने से क्या बनेगा? बड़ा मात्रा बनेगा आ का। अब अपोजिट भी हो सकता है, पहले अ आ सकता है और दूसरा आ सकता है, तो इन दोनों के मिलने से भी आ बनेगा। इसी तरह पहले आ जाएगा और दूसरा अ हो जाएगा, इनके मिलने से भी आ बनेगा। तो ये 4 सिचुएशन होंगी जब आपके कोई भी दो स्वर्ण आपस में मिलेंगे, सवर्ण स्वर, और उससे क्या बनेगा? दीर्घ स्वर बनेगा आपका, ठीक है। इसी तरह ये तो हमने आ से रिलेटेड किया है, इसी तरह ई से रिलेटेड भी हो सकता है आपका, उसको देखते हैं। ई में भी सेम सेम ई स्वर जो है वो बनेंगे। जैसे ई, छोटी ई प्लस छोटी ई बन के क्या मिलके क्या बनेगी? बड़ी ई हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह बड़ी ई प्लस बड़ी ई,
इनको मिला के क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमने सेम लिया था, अब ऑपोजिट ले लेते हैं। छोटी ई पहले, फिर दूसरा बड़ी ई, इनके मिलने से बड़ी ई बन जाएगा। या फिर पहले बड़ी ई और दूसरा छोटी ई, इनके मिलने से भी बड़ी ई बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह ऊ के साथ भी होगा। तो ये कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। अब ऊ देखते हैं, सेम सेम ही होगा इसका, दो आपस में मिलने से। तो ऊ, छोटी ऊ प्लस छोटी ऊ, तो बड़ा ऊ बन जाएगा ये। ठीक है, बड़ा ऊ प्लस में बड़ा ऊ सेम सेम है, तो भी बड़ा ही ऊ बनेगा। अब ऑपोजिट लेते हैं, तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ प्लस में छोटा ऊ, इनके मिलने से भी बड़ा ऊ बनेगा। और पहले छोटा ऊ और दूसरा बड़ा ऊ, तो इनके मिलने से भी बड़ा ऊ ही बनेगा आपका। तो ये सिचुएशन बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये बोला जो गया है कि दो सवर्ण स्वर, कि इनमें से कोई भी स्वर, अब ये नहीं हो सकता कि अ और ई बने मिलके जुड़ेगी तो ये सेम बनेगा, नहीं, ये एक अलग आपका भेद आ जाएगा। लाइक गुण संधि में इस तरह हो जाएगा आपका, या विवृद्धि संधि में आएगा, हम देखेंगे इस तरह से। ऑपोजिट अलग अलग जो है वो भी मिलने से एक नया आपका वर्ण बनेगा, वो हम नेक्स्ट भेद में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेम सेम या अपने ही जैसे ऑपोजिट से, ठीक है, बड़ा बनाएगा, दीर्घ बनाएगा। ठीक, तो अब देखते हैं एग्जाम्पल्स को। ठीक है, आपके दीर्घ संधि का मैंने तीनों टाइप्स जो समझाए थे उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स लिए हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम आ का देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, अभी मैंने समझाया था, फर्स्ट जो आपका शब्द होगा उसका आपको लास्ट वाला देखना है। जैसे ये म है, तो म में कौन सी मात्रा है, अ है। ठीक है, यहाँ क्या है, अ है, और यहाँ पे भी क्या है, अ है। इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, आ बनेगा। तो क्या बन जाएगा, हिमाचल। ठीक है, हिमाचल बन जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह रत्न, न में अ है छिपा हुआ, और अ यहाँ पे आ है। ठीक है, आ के आकार में, तो और आ मिलने पे भी आ बनेगा। फिर रत्नाकार हो गया, ये क्या हो गया, ये रत्नाकर, सॉरी रत्नाकर हो गया, क्योंकि न के बाद आ की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही ये और ये ज्वाइन होंगे ना, न और अ, तो न के जस्ट बाद आएगा। इसी तरह म और अ जुड़े हैं तो म के जस्ट बाद आएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है विद्या जमा अर्थी। तो विद्यार्थी, यहाँ पे क्या है, आ की मात्रा है और यहाँ पे अ की मात्रा है, तो ये क्या बन गया, विद्यार्थी। ठीक है, विद्यार्थी। तो जैसे द्य था, द्य के बाद ही आ की मात्रा आएगी, तो ये आ गई। अब विद्या जमा आलय, यहाँ पे भी आ की मात्रा और यहाँ पे भी आ की मात्रा है, तो तब भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा आपका। तो ये क्या हो जाएगा, विद्यालय। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब ई की मात्रा देखते हैं। जैसे ये गृह है, ये ई की मात्रा जो है ये छोटी ई है, और ये क्या है, बड़ी ई है। इन दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा, आपका बड़ा ई बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, गिरीश, गिरीश। अब ये जो ई और र मिला है, तो र पे बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह यहाँ पे ई है, छोटी की मात्रा, और यहाँ भी छोटी की मात्रा, इन दोनों के मिलने से बड़ी ई हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा गिरेंद्र। ठीक है, गिरेंद्र हो जाएगा, गिरेंद्र। ठीक है, र पे बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, एंड बाकी सेम लिख देंगे हम। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है और यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, इन दोनों के मिलने से फिर से बड़ी ई की मात्रा बनेगी, तो ये हो जाएगा महेंद्र। क्या हो जाएगा, महेंद्र। ठीक है, नेक्स्ट है बड़ी ई की मात्रा और ये भी बड़ी ई की मात्रा, तो बड़ी ई की मात्रा ही बनेगी दोनों के मिलने से, तो ये बन जाएगी रजनीश। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं ऊ की मात्रा पे। तो ऊ की, जैसे ये छोटी ऊ है और ये भी छोटी ऊ है, दोनों के मिलने से क्या बनेगा, बड़ा ऊ बन जाएगा, तो ये बन जाएगा विधुदय, विधुदय। ठीक है, ये ऊ ध और ये ऊ मिलके बड़ा ऊ बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, विधुदय हो जाएगा। ये छोटा ऊ है और ये बड़ा ऊ है, इन दोनों के मिलने से बड़ा ऊ बनेगा, तो ये हो जाएगा क्या आपका, लघुर्मी। क्या हो जाएगा, लघुर्मी। ठीक है, घ पे बड़ी ऊ की मात्रा आ जाएगी। ये है वधु जमा उत्सव, तो ये क्या हो जाएगा, वधुत्सव। जैसे यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा है, यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा है। ठीक है, तो इन दोनों के मिलने से क्या हो जाएगा, वधुत्सव। ठीक है, वधुत्सव, वधुत्सव। ठीक है,
अब ये भू है और ये उधर्व है तो भूधर्व बन जाएगा। ये बड़ी ऊ की मात्रा और ये भी बड़ी ऊ की मात्रा, तो दोनों मिलके भी फिर से बड़ी ऊ की मात्रा बनेगी, तो ये हो जाएगा भूधर्व। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब देखते हैं गुण संधि। ठीक है, गुण संधि में क्या होगा, जब अ या आ के सामने ई या बड़ी ई आ जाएगी तो वो किस में बदल जाएगी, वो ए में बदल जाएगी। ठीक है, और इसी प्रकार जब अ या आ के साथ आपका बड़ा ऊ या छोटा ऊ, ये छोटा ऊ है और ये बड़ा ऊ, इन दोनों के आ जाने पर वो किस में बदल जाएगी, ओ में। ठीक है, और अ या आ के सामने आपकी री आ जाएगी तो वो किस में बदल जाएगी, अर में। ठीक है, तो इसको अगर हम फॉर्मूले से देखें तो ऐसे देखेंगे कि अ के सामने ई आ जाएगी, छोटी ई ले लेते हैं पहले हम, तो भी ए बन जाएगा, अ और बड़ी ई आ जाएगी तब भी ए बन जाएगा, या फिर बड़ा आ मतलब आ और छोटी ई आ जाएगी तब भी ए बनेगा, और आ और बड़ी ई आ जाएगी तब भी ए बनेगा। इसी तरह से अ के साथ छोटी ऊ आ जाए तो ओ बन जाएगा वो, आ के साथ छोटी ऊ आ जाए तब भी वो क्या बन जाएगा, सॉरी बड़ी, यहाँ मैं छोटी ऊ ले रही हूँ। ठीक है, ओ आ जाएगा, या फिर आ के साथ बड़ी ऊ आ जाए तब भी ओ बनेगा, और अ के साथ बड़ी ऊ आ जाए तब भी ओ बनेगा। ये 4 सिचुएशन यहाँ पे भी है। नेक्स्ट है अ के साथ अगर री आ गया तो वो बन जाएगा अर, और आ के साथ अगर री आ गया तो ये बन जाएगा अर। इन चारों इन सभी से रिलेटेड हमने यहाँ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका ये वाला, ए वाला। ठीक है, तो देखते हैं, ये त है, त के साथ क्या है जुड़ा हुआ है, अ है, छिपा हुआ है, समझना पड़ेगा इसे, अ, और ये क्या है, छोटी ई है, तो अ और ई के मिलने से क्या बन जाएगा, ए। तो इन दोनों के मिलने से क्या होगा, क्योंकि त और ई जुड़ रहा है तो ई जो किस में, ए में बदलेगा, वो किस पे आएगा, वो त पे आएगा, तो ये बन जाएगा भारतेंदु। ठीक है, इसी तरह ये अ है और यहाँ पे बड़ी ई है, तो इनके मिलने से भी क्या बन जाएगा, बड़ा है, यहाँ पे हमने देखा है, तो इनके मिलने से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गणेश। ठीक है, ए पर आ जाएगा, न पे ए की मात्रा आ जाएगी, गणेश। फिर अ आ है और छोटी ई है, ए बनेगा तो ये हो जाएगा महेश, सॉरी महेंद्र है ना, तो महेंद्र हो जाएगा ये। ठीक है, और ये रमा जमा इश है तो आ है और बड़ी ई है, तो इनके मिलने से भी बड़ा ए बनेगा, तो ये बन जाएगा रमेश। आई होप क्लियर है आपको। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं ओ वाले पे। यहाँ पे क्या है, अ है और यहाँ पे छोटी ऊ है, तो ओ बनेगा तो ये बनेगा चंद्रोदय। क्या बन जाएगा, चंद्रोदय। ऊ किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा और द के साथ लग जाएगा। ठीक है, फिर अ है और बड़ा ऊ है, इनके मिलने से भी ओ बनेगा, तो ये बनेगा जलोर्मी। क्या बनेगा, जलोर्मी। ठीक है, जल जमा उर्मी, जलोर्मी। ठीक है, फिर महा, आ की मात्रा है और छोटी ऊ की मात्रा है, तो यहाँ फिर से महोत्सव बने, महा जमा उत्सव, महोत्सव। ठीक है, महोत्सव। नेक्स्ट है गंगा, आ है और बड़ा ऊ है। ठीक है, गंगा जमा उर्मी, तो क्या बन जाएगा, गंगोर्मी। ठीक है, क्या बन जाएगा, गंगोर्मी। नेक्स्ट चलते हैं री वाले पर। ठीक है, ये अ है, यहाँ पे अ है और ये री है, तो आपने देखा क्या बनेगा, अर बनेगा। ठीक है, तो अर बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, देवर्षि, देव जमा ऋषि, देवर्षि। ठीक है, तो ये जो ऊपर रेप जाएगी है, देव जमा ऋषि, ये ऋषि जो है, क्योंकि हम जानते हैं ऊपर रेप वाला जो र होता है वो बोला जाता जिसपे है उससे आगे वाले पे लगता है। देखो बोलेंगे, प्रोनाउंशिएट करेंगे तो देवर्षि, वर बोला जाता है, बट लगेगा वो किस पे, आगे वाले पे, देवर्षि। ठीक है, अब ये हाँ महाजमा ऋषि तो महर्षि। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, महर्षि, आ की मात्रा, सॉरी यहाँ पे ए की मात्रा हो, ये री में बदल जाएगी तो महर्षि हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम करेंगे वृद्धि संधि के बारे में। तो वृद्धि संधि है क्या, तो अ आ के आगे अगर ए आ जाएगा
तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, बड़े ए में बदल जाएगा। ये ए है और ये अ है, तो मतलब अगर हम समझे तो अ के बाद ए आ जाए या फिर आ के बाद ए आ जाए, तो ये दोनों मिलके ए बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ए में। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि अ और आ के आगे क्या आ जाएगा, ओ या फिर औ आ जाएगा। ठीक है, औ हो तो दोनों मिलके किस में हो जाएंगे, औ में। यहाँ पे भी होगा अ और अ के आगे ए या फिर ऐ हो तो ये दोनों मिलके, एक तो ऐसा केस है, एक आपका क्या है अ प्लस ऐ मिलके भी ऐ बनेगा आपका, और आ प्लस ए मिलके भी क्या बनेगा, ए बनेगा। ये चार कंडीशन बनेगी। ठीक है, अ प्लस ए ऐ, आ प्लस ए ऐ। ठीक है, फिर अ प्लस ऐ मिलके भी ऐ बनेगा और आ प्लस ऐ मिलके भी ऐ बनेगा। तो ये चार कंडीशन बनेंगे। इसी तरह चार कंडीशन ओ के साथ भी बनेंगे, यानी कि अ प्लस ओ आपका औ हो जाएगा और आ प्लस ओ मिलके भी औ हो जाएगा। दो कंडीशन होगी। इसी तरह से अ के साथ औ मिलके बनेगा औ। ठीक है, और आ के साथ भी औ मिलके बनेगा औ। इसके भी चार कंडीशन बनेंगे यहाँ टोटल। ठीक है, तो ये मिलके क्या बन जाएंगे, और आ के आगे ओ या औ होगा तो वो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, औ में बदल जाएंगे। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, एक एक एग्जाम्पल्स कैसे हो रहे हैं ये, तो देखते हैं। हमारा एक है अन जमा एकांत। अन जमा एकांत में हमें क्या देखना है, लास्ट शब्द के साथ क्या है, अ है, और पहले शब्द के अक्षर के साथ क्या है, ए है। तो अ प्लस ए क्या बनेगा, ऐ बनेगा आपका। ठीक है, तो ये अन प्लस एकांत क्या बनेगा, अनैकांत। क्या बनेगा, अनैकांत। ठीक है, मत जमा एक, ये अ है और ये ऐ है, ये दोनों मिलके भी क्या बनेंगे, ऐ बनेंगे। तो मत जमा एक मतैक्य। क्या बनेगा, ये मतैक्य। क्योंकि ये त है ना, तो ये ए त के ऊपर आ जाएगा, न के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये है तथा। तथा में था में आ जुड़ा हुआ है, छिपा हुआ है, और ये एव का ए है, तो ये दोनों मिलके बन जाएंगे तथैव। ठीक है, तथैव। क्लियर है, अ प्लस ए मिलके क्या बनेगा, ऐ। तो ये ऐ, ये वाला ऐ हो गया। ठीक है, महाजमा ऐश्वर्य, आ प्लस ऐ। ठीक है, आ प्लस आपका क्या हो, ये आ प्लस ए था, ये आ प्लस ऐ है, ये क्या बन जाएगा, ऐ बन जाएगा। तो महेश्वर्य हो जाएगा, महेश्वर्य। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स थे हमारे ए ऐ में बदलने के। ठीक है, अब है ओ या औ में बदलने का। तो जब ये सुंदर है, सुंदर जमा ओदन, सुंदर में अ है, अ र के पास, और यहाँ क्या है, ओ है, तो ये किस में बनेगा, औ में बन जाएगा ये। तो ये होगा सुंदरोदन। तो सुंदर, सुंदर, सुंदर लिखा और र के ऊपर डबल ओ की मात्रा आ जाएगी, दन। ठीक है, सुंदरोदन। इसी तरह वन में अ है और यहाँ औ है, अ जमा औ, तब भी ये क्या बनेगा, औ बनेगा। वन जमा औषधि, वनौषधि हो जाएगा, वनौषधि। ठीक है, क्लियर है। अब ये आ है और ये ओ है, आ जमा ओ क्या बनेगा, औ बनेगा। तो महा जमा ओज, महोज। क्या बन जाएगा ये, महोज, औ में बदल जाएगा। यहाँ महा में आ है और यहाँ औ है, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, महोषधि। ठीक है, क्या बन जाएंगे ये, महोषधि। अ, ओ और आ दोनों जुड़ के ये औ बन रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। क्योंकि मैंने हर एक, ये जो हमने चार यहाँ पढ़े और चार यहाँ देखे, उनसे चारों से मैंने रिलेटेड आपके एक एक एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, यण संधि। ठीक है, यण संधि क्या है, तो यण संधि ई बड़ी ई, उ बड़ी उ तथा री, इनके बाद कोई अलग स्वर आ जाए, भिन्न जाति का स्वर आ जाए। भिन्न यानी कि ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, ई के बाद उ आ जाएगा,
ए आ जाएगा या अ आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, पर ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, या फिर ऊ के बाद ऊ नहीं आना चाहिए। उसके अलावा दूसरी स्वर आ जानी चाहिए, लाइक अ या आ या ई, इस तरह से आ जानी चाहिए। तो इन सब के आगे कोई भिन्न जाति का स्वर आएगा, कोई स्वर आ जाए, तो वो ई जो है या बड़ी ई, ये दोनों ई किस में बदल जाएगी? आधा य में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? आधा य में। ये हलंत है ना, तो ये आधा य है, विकार हो जाता है। इसी तरह ऊ और बड़ी ऊ के आगे कोई भिन्न जाति का स्वर होगा तो वो किस में बदल जाएगा? व में बदल जाएगा, आधा व में, पूरा व नहीं, आधा व। एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाएगा तो वो आधा र में बदल जाएगा, ठीक है। इसमें हलंत ये इस तरह होगा, आधे र में बदल जाएगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल्स देखेंगे हम वन बाय वन। अब हम देखते हैं इसका उदाहरण, ठीक है। उदाहरण में सबसे पहला ई से रिलेटेड है कि ई या में कैसे बदलेगा। तो जैसे ये है अभी जमा उदय, अभी में क्या है? भ के ऊपर ई की मात्रा लगी है, तो यहाँ ई है और ये ऊ है, मतलब ई के बाद क्या आ रहा है? भिन्न स्वर आ रहा है। तो ये भिन्न स्वर आ रहा है तो किस में बदलेगा? य में, आधा य में बदलेगा, ठीक है। तो आधा य में जो बदलेगा तो ये कैसे बनेगा? अभ्युदय। ये जो भ पे ई की मात्रा है, ये भ आधा हो जाएगा और य आ जाएगा और उस पे ऊ की मात्रा आ जाएगी, क्योंकि ये ऊ छोटी ऊ है, तो अभ्युदय ये बन जाएगा। क्योंकि जिसपे ई की मात्रा होगी वो आधा हो जाएगा और आगे का जो शब्द है वो य में बदल जाएगा, ठीक है। ये लास्ट का द य एज इट इज आ जाएगा, सिर्फ अगर परिवर्तन होगा तो इनमें होगा, अभी जमा ऊ में। तो भ आधा हो जाएगा और य में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि हमने देखा ई के बाद भिन्न स्वर आने से वो य बन जाएगा, और ये ऊ है तो इस पे छोटी ऊ की मात्रा होगी, अभ्युदय। अब यहाँ पे यदि है तो द पे ई की मात्रा है तो द आधा हो जाएगा और ई और अ ये भिन्न स्वर है, ई जमा अ है ना, ये भिन्न स्वर है दोनों, तो फिर मिलके यही बनेगा आपका आधा य। तो जिसपे है ई की मात्रा वो आधा हो जाएगा, यद्य, ठीक है, आधा, और ई और अ मिलके य बन जाएगा, यद्यपि ऐसे बन जाएगा। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, यद्यपि, इस दो तरीके से, ठीक है। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब यहाँ पे है, आगे देखते हैं, यहाँ पे भी ई है, ट के ऊपर ई की मात्रा है तो ट आधी हो जाएगी। जब हम इसको आंसर लिखेंगे इसका, तो यहाँ ई है और यहाँ आ है, दोनों ही भिन्न स्वर है, यह य में बदल जाएगा, ठीक है। तो जिसपे ई की मात्रा है वो क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, इत्या, इत्या, इति जमा आदि क्या हो जाएगी? इत्या। तो ई और आ मिलके या बन जाएगा, ठीक है। ई और अ मिलने से क्या बना? य बना, और आ की मात्रा थी तो आ और दी लास्ट की, इत्यादि, ठीक है। इसी तरह नी, न पे ई की मात्रा है तो न आधी हो जाएगी, और ये ऊ है तो ये दोनों भिन्न स्वर है तो ये य में बन जाएगा। तो न पे ई की मात्रा है तो न आधा हो जाएगा, ठीक है, और ये ई और ऊ बन के य बन जाएगा, और क्योंकि ये बड़ी ऊ की मात्रा है तो बड़ी ऊ की मात्रा और न न्यून हो जाएगा ये, ठीक है, क्लियर होगा। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं व का। जब ऊ और भिन्न स्वर मिलता है तो वो व बनता है। तो यहाँ पे ऊ है, ठीक है, प्लस में यहाँ भिन्न स्वर अ है, तो इसके मिलने से व हो जाएगा। सेम वही चीज है, जिसपे ऊ की मात्रा है वो आधा हो जाएगा और ऊ और अ जुड़कर व बनेंगे, ठीक है। तो अनु जमा ए, तो क्या होगा? अन्वय, क्या हो जाएगा ये? अन्वय। न पे ऊ की मात्रा न छोटी हो जाएगी, अ और ऊ मिलके व बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ऊ है, प्लस में यहाँ ए है, ये भिन्न स्वर है, यहाँ पे भी व बनेगा। अब न आधा हो जाएगा क्योंकि न पर ऊ की मात्रा है, तो अ न, ठीक है, ए और ऊ मिलके बना वे व, और क्योंकि ये एक की मात्रा है तो वे क्षण, ठीक है, अन्वेषण। अब नेक्स्ट है स्वाग, सु जमा आगत। तो सु में ऊ है और यहाँ पे भिन्न स्वर आ है, इन दोनों के मिलने से बनेगा व। तो जिसपे ऊ की मात्रा है वो आधी हो जाएगी। मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ, जिसपे मात्रा है वो आधी हो जाएगी और वो मात्रा और आगे की मात्रा मिलके व बन जाएगी, ठीक है। तो ये सु है तो स का आधा हो जाएगा क्योंकि इस पे ऊ की मात्रा है,
स, और ऊ और आ मिलके बन जाएगा व। ठीक है, क्योंकि ये अ की मात्रा है तो इसके साथ आ जाएगी और ये बन जाएगा स्वागत। ठीक है, फिर वधु जमा आगमन, यहाँ पे ऊ की मात्रा है और यहाँ आ की मात्रा है तो ये क्या बन जाएगी, अधा व में बदलेगा, क्योंकि व ध पे ऊ है तो आधा ध हो जाएगा ये वधवा। क्योंकि ऊ और आ है तो ये बनेगा वा में, तो व, और क्योंकि ये आ की मात्रा है तो इसके साथ आ की आ जाएगी और ये गमन, वधवा गमन। ठीक है, वधवा गमन। अब आते हैं री का, कि री जो है आपका किस में बदलता है, आधा र में। तो ये कैसे है, तो ये मातृ जमा आनंद है, तो माँ का तो माँ हो जाएगा, ये त्र है, त्री, री की ये जो री आई है ये इसका ये री है, और ये आ है भिन्न स्वर, तो ये किस में बदलेगा, ये र में बदलेगा, और ये र का साउंड होगा, ये एग्जैक्ट र ऐसे आएगा जरूरी नहीं है, यहाँ पे र का साउंड आएगा, तो ये मातृ जमा आनंद क्या हो जाएगा, मात्रानंद, क्या हो जाएगा, ये त्र में बदल जाएगा, ये री और आ किस में बदल जाएगी, त्र में, इसमें र का साउंड आ रहा है ना तो मात्रानंद हो जाएगा। ये पितृ है, पितृ जमा आदेश, तो री जमा अ मिलके क्या बन जाएगा, र, साउंड आ रहा है यहाँ पर, तो ये पितृ का पी सेम है और री और आ मिलके त्र बनेगा, पित्रा, और फिर देश का देश रह जाएगा, तो ये पित्रादेश। आई होप क्लियर होगा। आप इस पे और प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने समझाया है, और क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी, आप ट्राई करिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हम देखेंगे अयादी संधि। ठीक है, तो जब ए, ऐ, ओ और औ इनके आगे क्या हो जाए, भिन्न जाति का स्वर आ जाएगा, अगर कोई, जैसे हमने यण संधि में भी किया था कि अगर ई के आगे कोई भिन्न स्वर आ रहा है, यानी कि ई के आगे उ, अ, ए, ये कुछ भी आएगा तो वो य में बदलेगा। सेम यहाँ पे वैसे ही है कि ए के आगे ए ना आकर कोई भिन्न स्वर आ जाए, यानी कि ए के आगे ओ आ जाए, ये ई आ जाए, ये आ जाए, तो वो किस में बदलेगा, तो वो देखेंगे हम। तो ए के आगे अगर दूसरा स्वर आ जाता है तो वो किस में बदल जाएगा, ऐ में। ठीक है, ए किस में बदलेगा, ऐ में बदलेगा, और इसी तरह जब ए, ऐ जो है वो ऐ के आगे कोई भिन्न स्वर आ जाएगा तो वो आय में बदल जाएगा, किसमें, आय में। अब इसी तरह ओ जो है, यहाँ आय आ गया ए के बदलने पर, ओ के बदलने पे किस में बदलेगा, वो अव में बदल जाएगा। ठीक है, ओ के बदलने पे किस में बदल जाएगा, वो अव पे, और औ के बदलने पे किस में बदल जाएगा, आव में। ठीक है, तो ये हम इसको एग्जाम्पल से देखेंगे वन बाय वन। तो ये हमारा क्या है, डेफिनेशन है, डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछा जाता है तो ये जरूरी है आपके लिए याद करना। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ने जमा अन है, ने के पास कौन सी मात्रा है, ए है, सिंपल ए, और इसके बाद क्या आ गया, अ, ये दोनों ही क्या है, भिन्न स्वर है, इनके मिलने से क्या बनेगा, ऐ बनेगा, क्या बनेगा, ऐ। तो ने जमा अन क्या बन जाएगा, नयन। जब आप इसको प्रोनाउंशिएट करोगे, बोलोगे तो नयन, नयन, न जमा यन, ऐ का साउंड आएगा इसमें तोड़ के पढ़ने पर। इसी तरह गय जमा अन है तो ये डबल ए की मात्रा है और जमा में अ, भिन्न स्वर है, तो ए, ऐ जमा अ किस में बदलता है, आय में बदलता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, गए, गए जमा अन, गा यन, तो यहाँ पे जो साउंड आएगा ना, गा और यन के बीच में वो आय का आएगा साउंड। इसी तरह न और य के बीच में जो साउंड आएगा वो ऐ का साउंड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है औ। ठीक है, ये औ है और ये भिन्न स्वर ई है, तो नौ औ जमा ई, इनके मिलने से क्या बन जाएगा, औ है ना, डबल ओ है तो ये बन जाएगा आव, किसमें बदल जाएगा, आव में। तो नौ जमा इक क्या हो जाएगी, नाविक, क्या हो जाएगी, नाविक, किसमें बदल जाएगी, नाविक, नौ जमा इक, नाविक। आव, यहाँ पे साउंड देखोगे, ना जमा व में नाव, आव की साउंड आ रही है तो नाविक। ठीक है, ये औ है, अब यहाँ पे ऊ है, भिन्न स्वर है, तो औ और ऊ भिन्न स्वर होने की वजह से ये भी किस में बदल जाएगा, आव में बदल जाएगा, तो भव जमा उक क्या बन जाएगा, भाव, भाविक। ठीक है, भावुक, सॉरी ऊ है ना तो भावुक हो जाएगा ये, भावुक। इसमें भी औ जमा ऊ की वजह से आव का साउंड आएगा,
भा जमा ऊ के बीच में साउंड आएगा भाव, आव का साउंड आएगा, तो भावुक। अब है ऐ, डबल जो ए की मात्रा है और अ, इनके मिलने से फिर से क्या बन जाएगा, आय। ध्यान रखना है मेन, ऐ अगर एक ए है तो ऐ में बदलेगी, और एक दो ऐ है तो आय में बदलेगी ये, ठीक है। तो नय जमा अक, तो क्या हो जाएगी, नायक। किस में बदल जाएगी ये, नायक। यहाँ पे आय का साउंड आ रहा है, नाय, नायक, ठीक है। ये क्या है, पो जमा अन, ओ की मात्रा, सिंगल ओ की मात्रा है, और अ भिन्न स्वर है यहाँ पर, इन दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा, अब। तो प जमा अन क्या बन जाएगा, पवन। क्या बन जाएगा, पवन। तो यहाँ पे जो साउंड आ रहा है पवन, पवन, अव का साउंड आ रहा है, ठीक है, प और व के बीच में, तो अव का साउंड आएगा, तो ये बन जाएगा पवन। यहाँ पे भो, ओ की मात्रा और अ की मात्रा भिन्न स्वर है, यहाँ पे भी अव बनेगा, तो भो जमा अन क्या बन जाएगा, भवन, अव। यहाँ पे भ और अ के बीच में अब का साउंड आएगा। इसी तरह नेक्स्ट है औ, डबल ओ की मात्रा और अ भिन्न स्वर, इनके मिलने से बन जाएगा आव। तो ये पौ जमा अक क्या बन जाएगी, पावक, आव। यहाँ पे साउंड आएगी आव की। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा, और मैंने पांचों संधि बताए हैं टाइप्स, और उन सभी के एक एक एग्जाम्पल्स बताए, जितने भी इसमें ट्रिक्स आ रहे थे उन सभी को मैंने एग्जाम्पल से समझाया, और बहुत ही क्लियर वे में समझाया है। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी जो डाउट होगी आपकी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।